कि भाई इमरान खान ने जलसे के अंदर वो पेपर लहराया और कहा कि ये साइफर है। तो सवाल ये है कि उन्होंने साइफर के क्या मंदरजात, पॉइंट्स, लैंग्वेज डिस्कस की। क्या गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल भी हो सकता है? देखें जी, असल में मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ कोई भी फैसला कानून के मुताबिक जब हो जाता है, हम खुशियाँ मना लेते हैं, मिठाइयाँ बट जाती हैं, तो पता लगता है ओहो कानून तो ये कह रहा था लेकिन कानून ये भी कह रहा है। तो कल जो फैसला आया उसमें कहा कि जी आपके कलदम हम ट्रायल को करार देते हैं, लेकिन अगर कोई पेचीदगियाँ हों तो जेल के अंदर भी ट्रायल हो सकता है। तो समझ नहीं आ रही कि मिठाइयाँ बांटनी है या परेशान होना है, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा इसको अभी तक। खैर ये तो कानूनी मामला है और इसका मैं मुख्तसर बयान आपको ये कर सकता हूँ कि अदम एतमाद है लोगों को निज़ाम इंसाफ के ऊपर। अब एक लंबी चौड़ी बहस इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन साइफर की चलें, अब चूँकि आपने सवाल कर लिया तो उसकी बात कर लेते हैं। साइफर केस में FIA मुद्दई है, यानी उसने FIR दर्ज की है। तो सवाल यह है कि FIA का क्या ताल्लुक इससे भाई? इसमें तो फॉरेन मिनिस्ट्री को होना चाहिए मुद्दई। फॉरेन मिनिस्ट्री FIR काटे और वो कहे कि जी हमारे यहाँ जो है वो चोरी हो गई है, हमारे यहाँ कानून की जो है वो शिकनी हो गई है। तो दिस इज अ क्वेश्चन। 1 साल आपको लग गया सिर्फ ये तय करने में कि जी इसका केस होगा नहीं होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। 1 साल का डिले क्यों हुआ? साइफर नहीं है, साइफर गायब हो गया। साइफर कहाँ गया? आपके यहाँ कोई नकब लगी, कोई चोरी हो या कोई मसला हो तो आप फॉरेन एक्ट करते हैं ना। व्हाई डिड इट टेक 1 ईयर, मोर देन अ ईयर? और फिर केस का आप सुनते जाइए कहानी। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजीर आजम इमरान खान के मरकजी मुलजिम कि जी ए बंदा जिन्हें काम पाया है और इस वक्त मेन गवाह वो हैं। हाँ जी, मैं फिर दोहराता हूँ, मरकजी मुलजिम, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई ये बंदा है जिसने सारी साजबाज की और इसने सारी कार्रवाई डाली। मुलजिम इल्ज़ाम है उसके ऊपर और इस वक्त वो गवाह बना हुआ है अगेंस्ट इमरान खान कि जी ये गवाह हैं और ये गवाही देंगे। पहले ये मुलजिम थे, ये कैसे हो गया? गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बयान दे देते हैं। फिर आप देखें चले जी उसने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये इमरान खान ने जो है वो इन्फॉर्मेशन डी क्लासीफाई कर दी। तो भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें साइफर को डी कोड किया जाता है, डी क्लासीफाई किया जाता है, मंदरजात रखे जाते हैं। उसके बाद आप डी मार्च करते हैं। आप कहते हैं कि अमेरिका बहादुर, ये आपने जो हमारे ज़बान इस्तेमाल किया, आपने कैसी जुर्रत कर ली है, तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, ये आपने कैसे कर लिया? साजिश, मदाखलत पर बहस छिड़ जाती है। अब आपने ये कहा डी मार्च आपने फॉर द सेक ऑफ डूइंग यू डिड इट, आपने कर लिया। तो जिसने या जिसकी मिनिस्ट्री के अंदर ये सारा काम हुआ, आपने उसके खिलाफ केस खोल दिया। अब अगला सवाल कानून नुक्ते हैं। अगला सवाल ये है कि भाई इमरान खान ने जलसे के अंदर वो पेपर लहराया और कहा कि ये साइफर है। तो सवाल ये है कि उन्होंने साइफर के क्या मंदरजात, पॉइंट्स, लैंग्वेज डिस्कस की? नहीं की। मतन पढ़ा, क्रक्स पढ़ा और ये बताया कि जी हमें धमकियां मेज़ जो है वो टोन में बात की गई है। तो अगर ये बताना जुर्म है तो आपने डी क्लासीफाई करके इन्फॉर्मेशन डी मार्च क्यों किया था? तो कहने का मकसद ये है, बहुत सारे इसमें सुकम है, बहुत सारे अभाम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो मैं याद मुझे है, वो मेन शेक उसकी ये कहती है कि भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक वो शख्स जो राज किसी दुश्मन के साथ शेयर करे जो कि हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकें, तो उसके ज़ुमरे में जो है वो सख्त तरीन सज़ाएँ आती हैं। तो भाईजान सानू भी दसो कि किहड़े दुश्मन के कोल सारी डी क्लासीफाई करके इमरान खान ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई? कोई इंडिया के पास पहुंचाई, कोई इजराइल के पास पहुंचाई, किसके पास पहुंचाई? कोई पता तो लगना चाहिए ना, कुछ चीज़ें सामने तो आनी चाहिए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि इस केस के अंदर बहुत सारे अभाम हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। कोई कमेटी नहीं बनी, कोई कमीशन नहीं बना, कोई तहकीकात नहीं हुई। और आपने इस सारे के अंदर कोई 14 साल की सज़ा की बात कर रहा है, कोई सज़ाए मौत की बात कर रहा है। इस मुल्क के अंदर अदलिया ने जब कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ सज़ा दी है, किसी बड़े के ख़िलाफ़ मैं दोहराऊँगा, तो कितने हैं जिनको आज तक आपने जो है वो पाबंदे सलासल फॉर द सेक ऑफ डूइंग तो कर लिया, लेकिन वो क्लीन चिट लेके आते हैं और आके फिर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो सज़ाओं के लिए नहीं होते, वो सेरेमोनियल होते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, उनको उनकी लोगों को लिमिट्स में रखने के लिए होते हैं, आगे इलेक्शन की चाल ढाल जो है वो तय करने के लिए होते हैं। मामलात को जो है वो अफाम व तफहीम से लेकर चलना होता है, किसकी डोरी कहाँ खींचनी है, किसको कहाँ रोकना है, किसको कहाँ चलाना है, किसको डील जो है वो करनी है, किसको ढील देनी है। तो ये वो केसेस हैं। इस केस की लेजिटिमेसी अगर आप मुझसे बात करें, मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन जितने कानूनदानों को मैं सुनता हूँ उनका जवाब ही नहीं इसके अलावा कि यार सन तो नहीं समझ आ रही है की केस है।